गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कौन रह गया? ऐश्वर्य। शिखर रह गया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। एक सेकंड रुकना। कौन कौन आ गया? हाँ भाई, कहाँ है तुम लोगों की सबमिशन की लिस्ट? जितने भी अभी तक सबमिशन कराए उनकी लिस्टें कहाँ हैं तुम्हारी? बताओ किस किस ने बना ली? सर डायरेक्टरी के 10 हैं सर, और उसके आर्टिकल के सर 7 हैं। बाकी सर ढूंढ ही रहा हूँ सर। बाकी सर, और उसमें से 2 के मतलब ईमेल को जो पहले किए थे ना, उसके शायद से बैंक लिंक आ गए हैं मेरे को। बाकी लोगों की कहाँ है लिस्ट? बोलो ऐश्वर्या। कम कैसे हो गए? 2 तो 4। कौन कौन रह गया यार? वो रह गए शिखर। बताओ भाई, बताओ फटाफट फटाफट। ईशान, कहाँ है तुम्हारी लिस्ट? सारे इतने सारे सबमिशन बता दिए, बताओ कहाँ है? बोलो भाई, अनम्यूट अनम्यूट करो। सर अभी नहीं बनी।
अभी नहीं बनी। क्यों? कब बनाओगे फिर यार? एसईओ तो ख़त्म हो गया। ना ऑन पेज बनाओ, ऑन पेज किया होगा तुम लोगों ने अपनी वेबसाइट का। बताओ कैसे चलेगा ऐसे? हाँ, इनका देखो डेटा बना लो। कल भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, जॉब पे जाओगे तो भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। तो इसका बना लो एक अच्छी तरीके से डेटा, DAPA के साथ, सारी चीज़ों के साथ, प्रॉपर वे में। ठीक है? हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे किसने किया ये पिंग? अब बोलो बोलो ऐश्वर्या, मैं तो बोल ही रहा हूँ, बोलो। वॉइस नहीं आ रही है ऐश्वर्या तुम्हारी। स्टेलर कौन है? उपदेश उपदेश सर। हम्म? उपदेश उपदेश। कौन से फालतू वाले कैसे से बोल रहा है? लीव करूं? फालतू कैसे बोल रहा है भाई? वो स्टेलर से आ गया मैं गलती से। शिट शिट शिट। कौन कौन रिमूव हो गया ये? हाँ सर कैसे हो? डबल शो हो रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही आ रही है। हाँ। सर इग्नोर कर रहे हो आप मेरे को? क्या? इग्नोर कर रहे हो आप मेरे को? किसको? मेरे को? भाई अपनी आईडी से आओगे जब तो पता चलेगा, मुझे क्या पता कौन आ गया। देख, अरे अपनी आईडी से तो आया हूँ। अब आए हो? अभी तक स्टेलर था। सर आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, बहुत बोलो ओके। ऐश्वर्या। सर ये देखो, सर ये देखो। क्या? सर स्क्रीन शेयर देखो ना। कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अरे सर झूठ बोल रहे हो आप। अब हुई है। ये देखो सर, ये स्टोर बनाया है शॉपिफाई से। शॉपिफाई से क्यों बनाया? क्योंकि काम करना ना। शॉपिफाई में हर महीने का तुम वो चार्जेस देते रहोगे इसमें। नहीं, 3 महीने फ्री है। 3 महीने कब से फ्री हो गया? 21 दिन के लिए फ्री होता है बस। हाँ हाँ सर, 3 महीने फ्री है। 3 महीने कोई ऑफर ऑफर निकाला होगा उन्होंने। सर एक तो ये देखो, एक कपड़े कैसे सर, ये बताओ टी शर्ट वगैरह के प्रिंट ग्राफिक्स कैसे है? वेबसाइट का URL डाल देना, मैं तसल्ली से देखूंगा। इसमें वैसे ही छोटा छोटा दिखता है ना। क्या यार सर, आप यार। URL डाल देना, मैं तसल्ली से देखूंगा। ऐश्वर्या बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? सर मेरी तो सुन लो पहले, 4 से 6 वाला बैच कब स्टार्ट होगा? बता दूंगा भाई, मेरे से मत पूछो, काउंसलर से पूछो, वो बताएंगे कब स्टार्ट होगा। मेरे को तो जब आ वो तो सर जाएगा। पैसे लेने के बाद तो मेरे मैसेज ही नहीं आ रहा। क्या चीज़? जब से फीस हुई तो वो गायब है एकदम। कौन? पहले तो रोज बात हो रही थी। काउंसलर जो भी थी मेरी, पहले तो रोज हेलो हाय क्या कर रहे हो। अब अरे सर तो फीस होगी तो कोई मतलब ही नहीं, कौन है तू कौन हूँ मैं, ऐसे हो रहा अरे है। तो तुम्हारा एडमिशन हो तो गया भाई। अरे वाह सर, ये तो बड़ी मतलबी वाली बात होगी फिर। अरे भाई एक बात बताओ,
तुम पहले बंदे थे जिसने ये 6 से 8 का बैच सबसे पहले स्टार्ट किया था, और उस दिन से आज तक रेगुलर क्लासेस हो रही है। अटेंड नहीं कर रहा तो तुम नहीं कर रहे हो ना अटेंड, अरे मैं तो अटेंडेंस की बात ही नहीं कर रहा। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? वो तो फिर उनको बोलो ना एक बार कि मेरे को कि ऐसे ऐसे दिक्कत। अब उसको तो यही लग रहा होगा ना तुम्हारा बैच चल रहा है करके, उसको वो बताओ ना कि मैंने क्लासेस वगैरह नहीं ली है, मेरे को चेंज करवाओ थोड़ा सा। अभी बात उन्हें बोलनी, अरे वो तो सर क्या, चलो मैं बोल अरे तो देता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि बैच तो लॉन्च वही करते हैं ना, बैच मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आती है कि भैया नया बैच लॉन्च हो रहा है, ये थी डिटेल बच्चों की। ठीक है मैं मैं डिसाइड बोल नहीं करता लूंगा ना कि उनको। बैच कब लॉन्च होगा, वो ठीक है सेल्स बोल वाले देता वो हूँ। करते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको पता होगा कि नया बैच कब आ रहा है। समझ रहे हो? यस। उनको पता होगा, तुम एक बार उनसे बात करो कि भाई मैं ऐसे ऐसे दिक्कत है और कब बैच नया लॉन्च हो रहा है, मुझे उसमें ज्वाइन करना है, बस बात तो करो। बोलो ऐश्वर्या। सर मैं बोल रही थी वो बस वही एंड करने के लिए बोला था मैंने। मेरा डबल डबल ज्वाइन हो गया था और मेरे लैपटॉप में भी कुछ दिक्कत आ रखी है। ये पता है सर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ। एक सेकेंड, बैक कैमरा कैसे होगा इसमें? फोन में है क्या? सर हाँ, फोन से ही किया है मैंने। बैक कैमरा? इसमें बैक नहीं होता क्या? क्या दिक्कत आ रही, क्या आ रही है लैपटॉप में? पता ही नहीं सर, अभी चल रहा था थोड़ी देर पहले। देखो फ्रेंड से ही दिखा देते हो। मैं ये शो कर कोई रहा है। विंडो अपडेट हो रही है मेरे को लग रहा है। ये तो फिर उल्टा कोई, दिखाई देगा ना। ये कोई विंडो का ही एरर है ये तो, उसको दिखाना पड़ेगा तुम्हें प्रॉपर। अरे इसको उल्टा खोल दो, एक बार टक किया हो जाएगी, हो जाएगा ठीक। क्या? विंडो का एरर है सर ये? हाँ, ये एक बार तुम उसको दिखा दो, क्या कहते हैं जो हार्डवेयर वाले होते हैं ना, कुछ विंडो वगैरह में हम्म। दिक्कत हो रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। हाँ सर, मैं भी वही बोलने वाली थी। मेरे को भी ना वो फ्रेश बैच चाहिए था, तो मैंने सर को कॉल किया था बट पिक नहीं कर पाए थे वो, क्योंकि मुझे शुरू से ही करना था। ठीक है, फिर एक बार बात कर लो ना, जिसके जो भी दिक्कत है, क्योंकि ये वही कर पाएंगे ना स्टार्ट। ठीक है ठीक है। सर, ठीक है। तो उनसे एक बार बात कर लेना, वो बता देंगे। चलो, अभी हमने क्या करा था, हम एसईओ कर रहे थे। एसईओ में हमने क्या करा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, एक सबमिशन और है जो रह गया है तुम लोगों का, वो करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, मैं तुम्हें फॉर्मेट बताऊंगा कि किस तरीके से ऑफ पेज की रिपोर्टिंग वगैरह हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग जो है वो ट्रैक करके रखते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, एक्सेल शीट कैसे मेंटेन करके रखते हैं वो देखेंगे। दूसरा, हमको कुछ थोड़ा सा टूल्स वगैरह है जिसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पीआर सबमिशन एक है और उसको देख लेते हैं। ठीक है, पीआर सबमिशंस रह गया। ठीक है, पीआर सबमिशंस का मतलब क्या हो गया, प्रेस रिलीज सबमिशन। ठीक है, अब प्रेस रिलीज सबमिशंस बोल रहे हो, तो प्रेस रिलीज से क्या मतलब है, मतलब प्रेस का मतलब क्या हो गया, प्रेस का मतलब क्या हो गया, मीडिया स्त्री। हो गया, मीडिया। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेस रिलीज का मतलब ये हो गया कि मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है अपडेट्स देते हैं अपनी कंपनी के। ठीक है, अब जैसे प्रेस रिलीज सबमिशंस आप तब परफॉर्म करते हो मोस्टली जब सपोज करो कि आपकी कंपनी है, कुछ कंपनी में आपकी कोई न्यूज़ वगैरह आ रही है, या फिर सपोज करो कोई आप नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हो और आप वो न्यूज़ में देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, प्रेस रिलीज सबमिशंस आप कर सकते हो। ठीक है, पीआर सबमिशन की जो वेबसाइट होती है ना, वो बेसिकली न्यूज़ वाली वेबसाइट्स होती है सारी की सारी। ठीक है, तो अब न्यूज़ वाली वेबसाइट में एक्चुअली में क्या होता है ना कि ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, सो जो लोग हैं वो गूगल वगैरह ये सारी चीज़ें यू देखते हैं, तो जो प्रेस रिलीज़ वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो उन वेबसाइटों पे फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सबमिशंस डालते हैं, अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालना, या फिर कोई कोई बड़ी न्यूज़ हमारी उसमें कंपनी में आ रही है, हम वो उसमें डाल सकते हैं। हम लोग कोई ऑफ़र वगैरह है वो वहाँ पे डाल सकते हैं।
या फिर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पीआर सबमिशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो पीआर सबमिशंस जो है ना वो तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, मतलब कि पीआर सबमिशंस की कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे वो तुम्हें फ्री में जो है अपनी वेबसाइट पे कुछ भी तुम्हारी न्यूज़ जो है वो डालने के लिए देंगे। तो इसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ता है, देखो बेसिकली इसमें तुम्हें ना कनेक्ट करना पड़ेगा पीआर सबमिशंस वाली वेबसाइटों पे। तो तुम्हें सिंपल है, वो ये गूगल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, पीआर ठीक है, यहाँ पे अगर तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पे पीआर सबमिशंस की बहुत सारी वेबसाइट्स ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन वेबसाइट्सों पे तुम्हें जाना है बेसिकली, और इन वेबसाइटों पे जाके जो है उनके साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, फिर वो लोग तुम्हें इस वैसी वेबसाइट पे ही जाओगे तो वेबसाइट पे तुम्हें ना वहाँ पे बता देगा चार्जेस वगैरह के बारे में, ना वेबसाइट पे बता देगा। ठीक है, जैसे तुम जाओगे तो वहीं पे तुम्हें बता देगा कि क्या चार्जेस इनके होंगे। जैसे एक मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम बना लेता हूँ यहाँ पे। There was a problem with the submission. सर कुछ चल रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? हो रही है सर। रुक जाओ ये सर, हो कौन रखी है, हो पूछ रहा रखी है? है मेरे में ये कनेक्शन प्रॉब्लम है सर। युगल भाई। मैं कनेक्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं ओहो, लीव करके देख रहा हूँ। सर आपको टी शर्ट खरीदनी है कोई? अबे अपनी मार्केटिंग बात में करना, अभी यहाँ पे देखो अरे सर जी आवाज आ डिजिटल मार्केटिंग करो। क्या तुम्हें स्क्रीन शेयर नहीं वही दिख तो रहा कर क्या? रहा हूँ। रही है सर। ठीक है सर। सर युगल मेरे को आवाज आ रही थी हो रही पहले है सर। सर मेरे को दिख रहा है सर, स्क्रीन शेयर नहीं सबको हो दिख रही रहा क्या? है सर। सर हो रही नहीं है, हो सर, रही है, हो पहले रही है, हो आवाज रही आ है। रही थी, पता नहीं सर कैसी। अरे वही। अरे यार माइक्स बंद करो अपने अपने। अरे अभी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही है जी सर। सर। हाँ जी सर। प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्यों आ रहा है अभी तक? तुम लोग भी बनाओ यहाँ पे पीआर सबमिशन, एक एक वेबसाइट है ये रही वेबसाइट्स। ठीक है, नहीं तो इसमें खोल के भी जा सकते हो इधर। तो इसमें तुम अकाउंट बनाओगे ना तो तुमसे ना वो करेगा, क्या कहते हैं, पैकेजेस वगैरह दिखाना शुरू कर देगा। इस लाइक कि $15 पर उसके।
सर इसमें कोई फ्री नहीं मिलेगा ना, मतलब कोई नहीं, भी? इसमें बहुत बहुत रेयर है कि मतलब रेयर क्या नहीं मिलेगा। कोई एक बारी के लिए तुम्हें फिर भी फ्री दे देगा कि वन टाइम तुम इसमें जो है डाल लो, बट उसके बाद तुम्हें पे ही करना पड़ेगा। नहीं है इसमें फ्री में, नहीं है। पीआर सबमिशंस थोड़े से वैसे होते हैं। ये पूरी बिजनेस की डिटेल्स लेगा तुम्हारी। क्रिएट करो एक बार सभी अपने अपने उसमें लैपटॉप में। वो मैं दो उसमें भी बन गई मेरी। पीआर वाले में भी बन गई शायद। मेल आ गया मेरे को। सुन डिस्कॉर्ड। हैं? बन तो गई है, इसमें साइन इन करता हूँ। उनको मेल आ गया कंफर्मेशन का। सर एक बार इस वेबसाइट का आप लिंक भेज दो जो पिछले वाली थी वो मिलने दी, कौन सी? जो अभी आप कर रहे थे ना जिसके ऊपर पीआर। PR.com है, सिर्फ इतना लिख दो PR. ठीक है सर, सबमिट प्रेस वाले करने ना। हाँ, ठीक है सर। वेबसाइट का URL डाला। यहाँ से अपलोड करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हो गया सेव एंड स्टेप 2। यहाँ पे अपना जो भी है तुम्हारे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग
एजेंसी, ठीक है। इंडस्ट्री डाल दी अपनी। किसी किसी में अगर तुम्हें मिल भी गया तो वन टाइम फ्री मिल जाएगा कि एक बार सबमिशन कर लो, बट उसके बाद फिर वो चार्जेस ही लेगा। मतलब टोटली 100% फ्री तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे वेबसाइट मिलना। सर वो ऑप्शन है ना, हाउ मेनी रिलीजेस है यू आर प्लानिंग टू सेंड इन दैट 12 मंथ सर, तो उसमें कितना डाल दें? जितना मर्जी डाल लो, 5 से 10 डाल लो। ये सर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई कैटेगरी। देख रहे हो कितनी कैटेगरीज हैं इसके अंदर। फार्मा वार्मा ग्राफिक डिजाइनिंग, इसको ले लेता हूँ, मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्विस। टोटल अमाउंट टू बी चार्ज, देखो फ्री एज पार्ट ऑफ योर प्लान। ठीक है, जैसे ये है अभी देखो, इसने फर्स्ट जो है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं सबमिट करूँगा तो मेरा पीआर सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री एज पार्ट ऑफ योर प्लान पहला यहाँ पे जो है फ्री में करने दे रहा है, तो एक तो तुम इसमें कर लोगे, बट उसके बाद जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर ये चार्जेस लेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, बस इसमें वही है कि हमें अपना जो भी है बिजनेस है वो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना होता है पीआर सबमिशंस वाली वेबसाइट्स पे। ठीक है, वो लाइन पे है, सर चल दिए इसमें जो सब। टाइटल ऑफ प्रेस रिलीज समरी वगैरह इसमें क्या लिखना है? टाइटल अपना डालो, तुम कौन से उसमें कर रहे हो? वही PR.com वाले सर, आपने जो बताया था। स्क्रीन शेयर करो एक बार। एक मिनट सर। हो रही है सर? हाँ, क्या लिखा हुआ है? डेली डेट ऑफ रिलीज सर, अच्छा, फिर प्रेस रिलीज समरी, फिर बॉडी ऑफ प्रेस रिलीज, लोकेशन। हाँ मेरे से ये सब चीज़ें नहीं मांगी, यही तो मैं ढूंढ रहा था। सर जैसे वो तीनों स्टेप खत्म करेंगे ना तो उसके बाद आएगा सर ये अच्छा, सबमिट सबमिट प्रेस। पे क्लिक करने के बाद आ हाँ, रहा होगा ना। सबमिट के क्लिक करने का, सबमिट हाँ, प्रेस तो वही रिलीज। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे तुम जब भी तुम्हें इसको सब वो करना है, ठीक है, टाइटल ऑफ प्रेस रिलीज मतलब कि जो तुम्हारा टाइटल होगा, मतलब जो भी तुम यहाँ पे न्यूज़ डाल रहे हो उसका टाइटल, उसके बाद उसके नीचे थोड़ी सी समरी, और उसके बाद फिर पूरा आपको वहाँ पे न्यूज़ डालनी है। न्यूज में डालना क्या है? वो क्या न्यूज़ में GPT? डालोगे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है। अब प्रेस रिलीज में आप वही तभी सबमिशन करोगे ना जब आपके पास ऐसा कुछ होगा, कोई प्रोडक्ट तो हमारे है या पास फिर ऐसा कोई अच्छा। सर्विसेज हैं जिसकी इंफॉर्मेशन तुम यहाँ पे डालना चाहते हो। बेसिकली तो ये ये तो उससे निकाल सकते हैं हम चैट GPT से। हाँ, चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, बट बेसिकली ये जो पीआर सबमिशंस होते हैं ना, ये ऐसी ऐसी वेबसाइटें होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है ना, वो लोग करते हैं पीआर सबमिशंस, क्योंकि उनकी कंपनी में आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़, आए दिन कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता है, समझ रहे हो, तो वो लोग ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं इसको। ठीक है, अब छोटी मोटी वेबसाइट इन सब पे नहीं होगा। अगर तुम्हारी ये है क्या कहते हैं, अगर इस तरह की तुम्हारी खुद की कोई ब्लॉग वेबसाइट है, तुम न्यूज़ से रिलेटेड। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ सपोज करो कि तुम्हारी कोई वेबसाइट है और उसमें तुम न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है, तो अपनी न्यूज़ वेबसाइट पे तुम ट्रैफिक लाने के लिए यहाँ पे तुम सबमिशन कर सकते हो पीआर सबमिशन। ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से जो है पीआर सबमिशन किया जाता है।
अब ऐसे नहीं कि तुम्हारी कोई वेबसाइट है ब्लॉक की और तुम उस पर पीआर सबमिशन मार रहे हो। क्या लिखोगे तुम पीआर सबमिशन में? मैंने तुम्हें बताया ना पीआर सबमिशन क्या होते हैं, प्रेस रिलीज। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा कंटेंट भी तो होना चाहिए जो तुम न्यूज़पेपर में तुम अपना कुछ कंटेंट डलवाना चाह रहे हो, तो न्यूज़ की फॉर्म में कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है। तो सर जो डिस्काउंट वगैरह का न्यूज आता है उस तरीके से दे सकते हैं। क्या चीज़? हेलो, हाँ वॉइस जैसे कट रही है कोई तुम्हारी। कंपनी अपना ये निकालती है ना डिस्काउंट वगैरह का, हाँ तो उस तरीके के लिए तो प्रेस रिलीज सबमिशन में कर सकते हैं। हाँ उसका वॉइस आ तो रही है आपको? आ रही है आ रही है। हाँ उसके लिए तुम निकाल सकते हो, जैसे कोई डिस्काउंट वगैरह अगर तुम देना चाह रहे हो। ठीक है। ठीक है। कहाँ है ये उपदेश? गया? वेबसाइट का यूआरएल भेज रखा है। दो चार चीजें ही डाली हैं बस। वेलकम टू स्टार। चलो ठीक है। तो कोई कुछ बोल रहा था शायद, ऐश्वर्य तुम बोल रहे थे, कोई बीच में बोल तो रहा था। सर बस वॉइस का ही बोल रही थी, उसी टाइम खराब वॉइस आ रही थी अच्छा आपकी ठीक है बस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पीआर सबमिशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। हाँ बोलो अंकिता। सर मेरा कट गया था तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई कर रहे तो बोलिए ना, स्क्रीन शेयर करके कर लेंगे, हम देख लेंगे। देखो इसमें आपका पीआर सबमिशंस करना होता है। पीआर सबमिशन के अंदर वेबसाइट होती है, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको स्टेप को फॉलो करना है। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, पीआर सबमिशन के नाम से pr.com, गूगल पे तुम सिंपल डालोगे प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी। उस पर जाके जस्ट अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद जो भी वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तुम्हें बस वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी है। डालने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, उसको सबमिट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबमिट प्रेस रिलीज का यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। उसके बाद तुम यहाँ पे डेट ऑफ रिलीज कब तुम्हें उसको डालना है, एंड उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो भी तुम्हारा आर्टिकल है तुम अपना यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद कुछ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई इमेज वगैरह तुम अपनी न्यूज़ से रिलेटेड इमेज वगैरह यहाँ पे डलवाना चाहते हो तो अपनी इमेज वगैरह डाल दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री चैनल, मतलब कि कौन से उसमें तुम्हारी इंडस्ट्री कौन सी है वो यहाँ पे डालो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये डाल के अपना इसको सेव करके सबमिट कर लो। ठीक है। ये होता है। ओके। बात को समझो कि बस पीआर सबमिशन करते क्यों हैं। ठीक है। तो पीआर सबमिशन बेसिकली किस लिए किया जाता है, आपके प्रेस से रिलेटेड, मतलब कोई न्यूज़ अगर आपकी कंपनी में आई है तो आप वो न्यूज़ जो है मतलब बेसिकली क्या करना चाहते हो, उस न्यूज़ के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, या फिर जो है आप मार्केटिंग करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की, तो आप इस सबमिशन के थ्रू कर सकते हो। ओके सर, समझ गया। ठीक है। सर मेरा रिपोर्ट देखे थे, भेजे थे हम ईमेल पे। कौन सी वाली है? वो तो मैंने देख ली थी, ऑफ पेज की ना। जी।
वो तो उसी दिन देख ली थी मैंने लास्ट क्लास में आपकी। सर उसमें कीवर्ड रिसर्च छूट गया था मुझे, समझ में मतलब किए बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम छोड़ दिए उसको। कोई बात नहीं, देखो कीवर्ड रिसर्च में कुछ नहीं है, तुम्हें क्या करना था बेसिकली अपने उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करने थे अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, कि भाई तुम अपनी वेबसाइट में क्या कीवर्ड डालना चाहते हो, उसका तुम्हें रिसर्च करना था पूरा। हाँ बोलो ऐश्वर्या, स्टॉप। सर कीवर्ड रिसर्च वाला तो मैं भी नहीं कर पाई थी ज्वाइन। अगर एक क्लास में हो जाएगा तो कुछ आप बता दोगे किसी दिन? हाँ वो फिर किसी दिन मैं रिपीट करवा दूंगा ठीक है सर। कीवर्ड रिसर्च का। तभी तो बोलता हूँ तुम लोगों को छुट्टी उट्टी मत मारा करो यार, क्योंकि वही है, एक दिन छुट्टी का मतलब है कि एक पूरा टॉपिक निकल गया, क्योंकि यहाँ तो डेली ही नए नए टॉपिक चलते रहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे ये जितने भी सबमिशंस थे वो सारे सबमिशंस कंप्लीट हो चुके हैं अब। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये है कि अब तुमने ये सबमिशंस तो कर लिए, चलो ठीक है, अब इसकी तुम रिपोर्ट कैसे बनाओगे? ठीक है, इसकी तुम रिपोर्ट कैसे बनाओगे? अब रिपोर्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल है, तुम्हें एक्सेल की एक शीट मेंटेन करके रखनी है। मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगी। देखो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे ना तुम्हें हर उसकी शीट बनानी है अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे राइट क्लिक मारोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, रीनेम करना है। जैसे तुम लोग सपोज करो सोशल बुक मार्किंग की बना रहे हो, तो तुमने यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल सोशल सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव करके रख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम दूसरी शीट है यहाँ पे बनाओ, इस पे क्या बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल सबमिशन, इस तरीके से जो है तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अलग अलग शीट बनानी है, क्योंकि सारी सबमिशन तुम्हें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा रहेगा सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा रहेगा वेबसाइट यूआरएल। वेबसाइट यूआरएल में तुम किसका यूआरएल डालोगे, जिस भी वेबसाइट पे तुम सबमिशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हें बेसिकली करना क्या है, देखो जितनी भी, जैसे सपोज करो तुमने सोशल बुक, यहाँ पे तुम सोशल बुक मार्किंग का बना रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, सोशल बुक मार्किंग की जितनी भी वेबसाइट्स का डेटा तुम्हारे पास होगा, तुम यहाँ पे लाइन से यहाँ पे तुम क्या करोगे, उसको ऐड करोगे सबसे पहले। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, डेली बेसिस पे सीरियल नंबर, तो यहाँ पे इसको मत रखना, सीरियल नंबर तो उधर आ ही रहे हैं तुम्हारे, तुम यहाँ पे डालो डेट। ठीक है, डेट मतलब कि किस डेट को तुम सबमिशन कर रहे हो, मतलब कि किस वेबसाइट पे तुमने किस डेट को सबमिशन किया, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे क्या करा, डेट डाला, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुमने क्या करा, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कौन सी, जो ईमेल आईडी तुम एक सेपरेट बनाओगे, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक अपने को सेपरेट ईमेल आईडी बनानी है। ठीक है, तो वो ईमेल आईडी तुम जो भी ईमेल आईडी से तुम पर्टिकुलर वेबसाइट पे अकाउंट बनाओगे, वो ईमेल आईडी तुमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें यूज़र आईडी और यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड
ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है ये दोनों चीज़ें डालनी है। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या हो गया कि देखो तुमने यहाँ पे देख ही रहोगे, जब भी जितनी बार भी तुम सबमिशंस कर रहे हो तो ऑलमोस्ट हर टाइम तुम्हें एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब एक नया अकाउंट जो है वो तुम क्रिएट कर रहे हो, बार बार हर वेबसाइट पे तुम जा रहे हो, वहाँ पे जाके तुम क्रिएट कर रहे हो। याद रहेगा क्या तुमको कि तुमने क्या यूज़र आईडी या पासवर्ड बनाया था? पता नहीं, तुम तो 500-600 वेबसाइटों पे जाके अकाउंट क्रिएट करोगे, तो 500-600 वेबसाइटों का तुम याद रख लोगे? नहीं रख पाओगे। इसीलिए तुम्हारा जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड होगा वो हर वेबसाइट पे सेम बनेगा। ठीक है, हर वेबसाइट पे तुम्हारा यूज़र आईडी और पासवर्ड सेम होना चाहिए, और वो यूज़र आईडी और पासवर्ड तुम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है तुम्हारे सीनियर को जाएगी। तो जब तुम्हारा सीनियर है, सपोज करो उसको किसी वेबसाइट पे जाके चीज़ें को चेक करना है, तो उसके पास एक्सेस कहाँ से आएगा? तुम यूज़र आईडी और ये पासवर्ड तुम अपनी शीट में मेंटेन करके रखोगे। तो वो क्या करेगा? सिंपल कॉपी पेस्ट करेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड और लॉगिन कर लेगा उस वेबसाइट पे। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, यूज़र आईडी हो गया, यहाँ पे तुम्हारा पासवर्ड होगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? बैकलिंक। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा स्टेटस। बैकलिंक का मतलब क्या हो गया? देखो, किसी भी वेबसाइट पे जब तुम कोई भी सबमिशन करते हो, उस वेबसाइट पे अगर तुम्हारा सबमिशन अप्रूव्ड हो जाता है, तो तुम उस अप्रूव्ड लिंक का जो वो है ना, वो अगर अप्रूव्ड हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारे लिए बैकलिंक बन गया। तो उस बैकलिंक का लिंक तुम जो है यहाँ पे लगाओगे, जिस भी वेबसाइट पे तुम करोगे। सपोज करो कि तुमने वो किया था, क्या कहते हैं, तुमने आर्टिकल सबमिट वो किया, तुमने पीडीएफ सबमिशन किया। ठीक है, पीडीएफ सबमिशन करने के बाद तुम्हें याद है, तुम्हें एक यूआरएल उसने दिया था, याद है? यस सर, आई सर यू आर। ठीक है, तो उस यूआरएल को तुम्हें यहाँ लगाना है। वो यूआरएल क्या है? वो एक बैकलिंक है उस वेबसाइट पे लगा हुआ। अब कल को जो तुम्हारा सीनियर है, जब वो देखेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि तुमने इसमें वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया भी है कि नहीं बनाया? उस यूआरएल से। जैसे ही वो उस यूआरएल पे क्लिक करेगा ना, वो सीधे उस पोस्ट के ऊपर चले जाएगा जो तुमने वहाँ पे डाला हुआ है, और वहाँ पे जाके उसको देख लेगा। वो देख लेगा, समझ लेगा अच्छी तरीके से कि तुमने ढंग से काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो हमेशा जो है यहाँ पे तुम्हारा क्या लगेगा? बैकलिंक लगेगा। किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे, कोरा पे गए, कोरा पे जाके तुमने क्वेश्चन आंसरिंग करी, तुमने एक वहाँ पे सपोज करो तुमने एक आंसर लिखा। ठीक है, आंसर लिखा तो उस आंसर का तो यूआरएल बना होगा ना, तो वो यूआरएल क्या है? बैकलिंक ही तो है, उसको तुम यहाँ पे लगाओगे। सो दैट कि जब कोई तुम्हारा सीनियर होगा, बेसिकली तुम्हें ये रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब भी हम बैकलिंक वगैरह बनाते तो हमें बैकलिंक का रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, सीनियर को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस में क्या करोगे? स्टेटस का मतलब यह है कि कई वेबसाइट ऐसी होंगी जहाँ पे तुम बैकलिंक के लिए सबमिशन करोगे, बट वहाँ से अप्रूवल इंस्टेंट नहीं आता, कई बार बहुत टाइम लग जाता है अप्रूवल आने में। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है पेंडिंग है कि अप्रूव्ड है। मतलब कि अगर सपोज करो तुम पीडीएफ सबमिशन कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हारा पीडीएफ दिखाई दे रही है, दैट मीन्स क्या है? वो अप्रूव्ड हो चुकी है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे इसके आगे? अप्रूव्ड, मतलब कि ये बैकलिंक तुमने बनाया था और अप्रूव्ड हो चुका है। और अगर नहीं बनाया है तो क्या, नहीं अगर बैकलिंक आया तो क्या लिखोगे? पेंडिंग लिखोगे। ठीक है, स्टेटस के अंदर। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे? एक पूरी की पूरी एक्सेल शीट को मेंटेन करोगे। तुम यहाँ डेली बेसिस पे तुम डालोगे। भाई तुम्हारा जो सीनियर है उसको पता कैसे चलेगा तुम एक दिन में कितने सबमिशन कर रहे हो? वो तारीख से देख लेगा कि भैया कितनी तारीख को तुमने कितने सबमिशन किए। इस तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं वो ट्रैक करते हैं एसईओ एग्जीक्यूटिव को। समझ में आया? जी सर। यस सर। अंकिता, ईशान, ऐश्वर्या, हेलो। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है,
तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर पूरी की पूरी शीट को देखो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देखो चीज़ें तभी होंगी प्रॉपर वे में जब तुम डेटा कलेक्ट कर लोगे। उस पूरे डेटा को यहाँ पे उतार लो, ठीक है। उस पूरे डेटा को पहले तुम क्या करोगे, वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे उतार दोगे। उसके बाद क्या करोगे, जितनी तारीख को भी तुम सबमिशन कर रहे हो उसके आगे डेट लिख दो, और उस पर ईमेल आईडी क्या, यूज़र आईडी क्या, पासवर्ड तुमने वहाँ पे डाला, और उसका क्या बैकलिंक है वो, और उसका क्या स्टेटस है वो डाल के प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि तुमने ढंग से काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है। यस सर, समझ गया। ठीक है, इस फॉर्मेट को ना कहीं पे लिख लो या कुछ कर लो, मैं बस 2 मिनट में आया हूँ।
हेलो, नोट डाउन कर लिया? जी सर। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। और जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें करोगे, क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जो ऑफ पेज सबमिशन होते हैं ना, वो एक ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे तुमने तुम्हारी वेबसाइट पे ऑन पेज किया, ठीक है, तो ऑन पेज एक बार अगर तुमने अपनी वेबसाइट का सुधार लिया, तो उसमें शायद साल भर के बाद, 6 महीने के बाद कभी दोबारा तुम उसको चेक कर लेना, अगर तुम्हें उसमें भी अगर कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड वगैरह चेंज करने हैं, तो यही चीज़ें उसमें चेंज होती है। अब एक बार तुमने साइट मैप लगा लिया वेबसाइट पे, तो उसको बार बार साइट मैप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कैनोनिकल टैग लगा दिया, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने अपने उस पर रोबोट TXT लगा दिया, बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि ऑन पेज SEO जो होता है वन टाइम प्रोसेस है, कि एक बार किया काम ख़त्म हो गया। अब वहीं पे बात करें अगर ऑफ पेज SEO की, तो ये ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये मतलब कि जब तक आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में है, आपको तब तक ये परफॉर्म करना है, ये समझ लो, ठीक है। जब तक कि आपका कॉम्पिटिटर है, तब तक भी आपको इसको क्या करना है, परफॉर्म करते रहना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तो अब ये भी एक चीज़ है कि भाई अगर तुमने कोई बैकलिंक जनरेट किया हुआ है, ठीक है, किसी वेबसाइट पे तुमने कोई बैकलिंक जनरेट किया है, तो वो बैकलिंक जो होते हैं ना, ऑटोमेटिकली 40 से 45 दिन के बाद आपकी वेबसाइट से हट जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। 40 से 45 दिन के बाद जो है वो बैकलिंक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस वेबसाइट पे कब बैकलिंक बनाया है, क्योंकि फिर आप 40 से 45 दिन के बाद या महीने भर के बाद या डेढ़ डेढ़ महीने के बाद आप दोबारा फिर क्या करते हो, उस वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करते हो। मतलब आपको फिर दोबारा से उसमें बैकलिंक जनरेट करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो 40 टू 45 डेज के बाद बैकलिंक्स ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से हट जाते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने किस वेबसाइट पे कब बैकलिंक जनरेट करा, कब उस पर दोबारा बैकलिंक जनरेट करने की ज़रूरत है? तभी तो पता चलेगा जब तुम उसका डेटा मेंटेन करके रखोगे। समझ में आई बात? जी सर। तो इसलिए हमको ना सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती है। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बैकलिंक का, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ की किस तरीके से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब एक चीज़ और, कि कभी भी किसी भी वेबसाइट पे तुम ऑन एसईओ वगैरह जो भी है स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले यहाँ पे ना कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है, उसके बाद जो है हम कॉम्पिटिटर को थोड़ा बहुत हम कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से चीज़ों को निकालते हैं, और उसकी स्ट्रेटजी को हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी में यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है अपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है। कि भाई अगर कोई दूसरी वेबसाइट रैंक हो रखी है, तुमसे आगे है, तो उसका रीज़न क्या है। तो वो रीज़न जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट करना पड़ता है और हम उसको एनालाइज करते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? सिंपल है, जो भी कीवर्ड तुम अपने लिए यूज़ करो, वही कीवर्ड तुम गूगल पे टाइप करो, और ऊपर की जो 5 से 6 वेबसाइट तुम्हें दिखाई देंगी, वही तुम्हारे क्या होंगे, कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है। वही लोग क्या होंगे, तुम्हारे कॉम्पिटिटर होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहा हूं,
और मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, ठीक है, तो अगर मुझे फाइंड आउट करने कि भैया मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, तो सिंपल सी बात है, गूगल पे मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा और सिंपली वहाँ पे टाइप करूँगा बेस्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे जाते ही अब मुझे यहाँ पे क्या कर रहे होगे, यहाँ पे मुझे रिजल्ट वगैरह दिखने लग जाएंगे। एजेंसी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एजेंसी इस कीवर्ड के ऊपर ना सिर्फ ब्लॉग की वेबसाइट नज़र आ रही है और कोई वेबसाइट नज़र नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे थोड़ा सा कीवर्ड बेस्ट। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर आएंगे, ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है G2.com, देखो वेबसाइट अभी कैसी कैसी वेबसाइट है रैंक हो रखी है, मोस्टली देखो क्या है, इन कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग वाली वेबसाइट रैंक हो रखी है, ठीक है। ये जितनी भी वेबसाइट है ना, ये सारी की सारी क्या है, ब्लॉग वाली वेबसाइट है, ठीक है। इनमें से कोई भी इस टाइम पे वेबसाइट पे ब्लॉग जो है वो ब्लॉग लिख रहा है, बट कोई नहीं। यहाँ पे एक वेबसाइट है, जैसे ये है टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मिंट के हिसाब से, उसने अपनी एक लिस्ट बनाई है जो कि टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो हम आएंगे नीचे और हम आके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली वेबसाइट है रैंक्स, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से कॉम्पिटिटर हो गया। ग्रोथ हैकर, ये मेरा कॉम्पिटिटर हो गया, ठीक है, ये मेरा कॉम्पिटिटर हो गया, ये मेरा कॉम्पिटिटर हो गया, ये मेरा कॉम्पिटिटर हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या है, अपने कॉम्पिटिटर को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इनके बारे में सब सारी डिटेल्स निकालनी कि भैया ये बंदे किन कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें जो है इनका डेटा चेक करना पड़ेगा। अब इनका डेटा तुम्हें कैसे मिलेगा, वैसे तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टूल्स हैं जो यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट में कुछ टूल्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करेंगे। जैसे कि एक टूल है SCM रश, ठीक है, SCM रश है, ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे, स्क्रीमिंग फ्रॉग है, आप अहरिफ है, AHREF अहरिफ, मैंने शायद तुम्हें बीच में लिखवाया भी था, अहरिफ है, ठीक है। बहुत सारे मॉज है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। ऊपर सजेस्ट है जिस पे तुम कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं टूल्स हैं। SCM रश उनमें से एक बेहतर है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, बेटर एक वो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ पे सारा जो है वो एनालिसिस करेंगे किस तरीके से करते हैं। तो फटाफट से तुम लोग बस में 1 मिनट के अंदर अंदर आया, तुम SCM रश पे जाओ, वहाँ पे जाके साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करो, सारे के सारे SCM रश में अकाउंट बनाओ अपना अपना। वेबसाइट पे जाओ scmrush.com और वहाँ पे साइन अप करो और अकाउंट क्रिएट करो। सेबा नाम और बताना।
एक बार नाम बताना SMS। SEM रश अच्छा भाई। SC। हाँ भाई। बना लिया किसी सर को साइट नहीं मिली। साइट नहीं मिली। सही में वापस भेजना, मतलब बताना। SCM रश है हम्म, SEMRUSH। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया सर। यस सर, यहाँ पे ना दिखा रहा है अथॉरिटी स्कोर। मैंने एक वेबसाइट डाली थी इसमें, reddit.com डाली थी मैंने। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक दिखा रहा है, पेड सर्च ट्रैफिक, बैकलिंक्स वगैरह सारे डिटेल दिखा रहा है। सब दिखाएगा अभी वही सब देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री। सर इसमें चूज योर ट्रायल प्लान दिखा रहा है, तो सर गेट फ्री ट्रायल, स्किप ट्रायल, हाँ प्रो गुरु। स्किप ट्रायल नहीं तो फिर वो स्क्रीन शेयर करना एक बार। जी सर। गेट फ्री ट्रायल, स्किप ट्रायल, प्रो मेरी गुरु। स्किप फिर वो डिटेल विटेल भरने लग जाएगा स्किप दिस स्टेप। फिर ना वो वही है, कार्ड भरो और 7 दिन के लिए फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब सर हो गया शायद से साइन अप। हो गया है। सर स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो।
देखिए हो गया ना। हाँ हो गया तुम्हारा भी। किसका नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। युगल तुम्हारा हो गया, सबका हो गया ना? चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉम्पिटिटर का भी डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, इवन अपना खुद का भी। हम यहाँ पे अगर तुम्हें डेटा वगैरह देखना है या फिर कुछ रिसर्च वगैरह करनी है तो तुम अपना भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से होता है आप देखो। स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे तुम सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे अपना URL डालो अपनी वेबसाइट का, जिसका भी तुम्हें डालना है। ठीक है, यहाँ पे अपना डोमेन ओवरव्यू पे जाके तुम यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हो डोमेन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑल टाइम ले लो। इसको वर्ल्ड वाइड से हटा के थोड़ा सा इंडिया कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं बात करूँ अथॉरिटी की तो दो दो मेरी अथॉरिटी है। ठीक है, डोमेन रैंक की अगर मैं बात करूँ 10.4 मिलियन। यार आज सुबह से हिचकी आ रही है। एक सेकंड होल्ड करना है यार, पानी पी के आता हूँ। तुम तब तक अपना URL वगैरह डाल के ना इसमें एक बार ओवरव्यू करके पढ़ने की कोशिश करो। मैं 1 मिनट में आया।
हेलो, देखा तुम लोगों ने? जी सर। आ रहा सर है? मेरे में तो वो भी नहीं दिखा रहा, अथॉरिटी स्कोर एनए दिखा रहा है, पेड सर्च वेबसाइट ट्रैफिक में में तो 0। तो ऐसे ही होगा भाई। हाँ सर। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मेरी वेबसाइट पे अब जैसे तुमको देखना है ना बैकलिंक्स देखने की, कहाँ कहाँ से मुझे बैकलिंक आए हैं। तो किसी भी तुम अपने कॉम्पिटिटर का भी इवन तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे उसका यूआरएल भी अगर तुम डालोगे तो तुम यहाँ से क्या है बैकलिंक्स यहाँ पे देखो, मेरे पास 4300 बैकलिंक पड़े हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, ये देखो, ये सारे के सारे क्या है मेरे, यही होते हैं बैकलिंक जो हमारे बैक एंड में बनते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। देख रहे हो, ये सारे क्या है मेरे लिए बैकलिंक्स हैं। अब मुझे देखना है तो कैसे देखोगे? अब देखो यहाँ पे एंकर टैग एंड टारगेट यूआरएल, मतलब कि ये जो यहाँ पे क्या है, ये एंकर टैग किसके ऊपर लगा है? ये मेरी वेबसाइट के होम पेज का लगा है। और ये मोर इन्फो, यानी कि जो मेरा वर्ड था मोर इन्फो, इसके ऊपर लगा हुआ है ये। अब देखो हम इसको देखें ऐसे, यहाँ नीचे एरो है, सिंपल इस एरो पे क्लिक करो, जिस वेबसाइट पे भी ये बैकलिंक लगा हुआ है उस वेबसाइट पे ये लेके चले जाएगा। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पे जो है मेरा ये बैकलिंक लगा हुआ है। अभी देखो कहाँ गया? इस वेबसाइट का गेट फ्री ट्रायल। सर मेरे में भी यही शो हो रहा है इसके अंदर। ये पेड टूल है क्या? पेड टूल्स हैं ये। हम्म, ये कुछ लिमिट तक ही तुम्हें सारी चीज़ें दिखाएगा। अब नहीं दिखाएगा सर, ये मेरे में भी ऐसे ही हो रहा है अब। नहीं नहीं, वो तो कोई नहीं, रिफ्रेश करके वो आ जाएगा। बार बार वही आ रहा है क्या? यस सर, अब नहीं होगा वो। एक ही वेबसाइट पे चेक कर पाए थे बैकलिंक्स वगैरह। चलो फिर यार एक काम करते हैं, बाकी की ना क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। मेरा गला वैसे ही आज ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, और आज सुबह से पता नहीं क्यों हिचकियाँ बंद ही नहीं हो रही। तो इसका ना मैं कल वो एक्सेस ले लूँगा, पेड एक्सेस ले लूँगा, ठीक है, और फिर उसमें दिखाऊंगा मैं तुमको इसका पेड वर्जन जो होगा ना, उसमें लॉगिन करके फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कल इसमें कि किस तरीके से हम लोग देखते, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं। ऐसे तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, जी सर। ठीक है जी तो सर। सर। यार आज ठीक है यही सर। करते हैं और कल करते हैं इसको कंटिन्यू। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है भाई, थैंक यू ओके सर। सर। कल मिलते हैं, चलो। बाय सर।